योगेंद्र यादव कौन है? मुझे गुस्सा आ जाता है इस आदमी का नाम सुन करके। दलाल है ये, कांग्रेस की दलाली करके इसको यूजीसी का मेंबर बनाया था उसने, कपिल सिब्बल ने दलाली की थी इसने जाके पकड़ करके। और ये साइको वो क्या वो करके वो इलेक्शन के वो कर करके नेता बन गया है। ये सॉफ्ट स्पोकन टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है ये पूरा का पूरा। किसान की परिभाषा जो समाज विज्ञान में मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि जो व्यक्ति अपने हाथों से खेती करता है। ये पंजाब का बड़ा किसान है, 200-200 300 एकड़ वाला। ये तो बिहार और यूपी के जो मजदूर जाते हैं यहाँ से, उनसे खेती करवाता है। और ये जो कहता है इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ, मुझे एक बात बताइए, अंबानी अदानी ये नारे इन्होंने लगा रखे हैं। भाई ट्रैक्टर किसका बना हुआ तुम इस्तेमाल करते हो? अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रैक्टर नहीं बनाए, तुम किसका ट्रैक्टर इस्तेमाल करोगे? तुम हार्वेस्टर किसका इस्तेमाल करोगे? तुम फर्टिलाइज़र किसकी कंपनी में बना हुआ इस्तेमाल करते हो? तो ये बिना बात का एक जो राजनीतिक शोषा कांग्रेसियों ने छोड़ रखा है, अदानी अंबानी वाला, जिनको कि खुद इन्होंने बनाया था अपने कालों के अंदर, ये एक तमाशा बन गया है पूरा का पूरा। लोग हंसते हैं उसके ऊपर। और आज के ज़माने में खाने को हाँ अन्नदाता है किसान हमारे लिए। कि देखिए, किसान वो है जो अन्नदाता है, जो देश को अन्न जाके देता है, जो मेहनत करता है, जो अपने बच्चों को सेना में भेजता है, जो धर्म की रक्षा करता है, किसान वो है। ना कि ये लोग इस तरीके के। अगर मुझे बताइए, बार बार ये बात आ रही है सामने कि अगर ये किसान आंदोलन है तो इसमें ये फिर आतंकवादियों के और नक्सलाइट्स के और इनके चित्र क्यों आए? इन्होंने उनकी रिहाई की मांग क्यों की? कोई किसान जो है देश के आतंकवादी की रिहाई की मांग नहीं करेगा। तो ये लोग तो अब पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं। वो बैठा है ना इनका एक नेता, किसानों पे रोज़ आंसू बहा रहा है इटली में बैठ करके, कि इनको ठंड में बिठा के और ख़ुद वहाँ पे इटली में जा करके न्यू ईयर मना रहा है और वो सब मना रहा है, और वहाँ से रोज़ ट्वीट करता है वो ट्वीट करता है। तो ये तमाशा इन्होंने बहुत कर लिया है। सॉल्यूशन अब सिर्फ इसका एक है मेरे हिसाब से, चाहे ये 10 राउंड टॉक हो जाए, चाहे 12 राउंड टॉक हो जाए। मेरे हिसाब से सॉल्यूशन ये है कि सरकार को चाहिए स्पष्ट कह दे कि बिल वापस नहीं होंगे, लेकिन राज्य की जो सरकार इसको नहीं लागू करना चाहती, ना लागू करे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर ये जाएं किसान पंजाब के अमरिंदर सिंह पे जाएं और उससे कहें जाके कि तुम पंजाब में लागू नहीं करो। और पंजाब में तो अमरिंदर सिंह पहले कह चुका है मैं लागू नहीं करूँगा। तो फिर इन किसानों को क्या शिकायत है, मुझे बताइए, जो पंजाब से आए हुए हैं पूरे लेकर के। और जाएँ जहाँ झारखंड में जाएँ, छत्तीसगढ़ में जाएँ, ज़रा महाराष्ट्र में जाएँ। महाराष्ट्र में तो इनकी सरकार है कांग्रेसियों की, और इनकी क्यों नहीं करवाते ये जा करके वहाँ पर? तो केंद्र साफ कह दे कि भाई हमने कानून बना दिया है, जिस राज्य को अमल करना है करे, जिसको नहीं करना है ना करे, बात खत्म हो गई। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी पे। तो फिर आंदोलन किस बात का? और इनकी तो हर रोज़ डिमांड बदलती है, इनकी हर रोज़ डिमांड बदलती है। तो सर, अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, कल उसकी पूरी तैयारियां हैं, आज होने वाली थी, लेकिन आज पूरी तैयारियां हैं और कल जो है ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। वहीं योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। जिस तरह से पहले ट्रंप के आने से पहले जो है देश का माहौल ख़राब किया गया, इस बार आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि इंटरनेशनल वे पर हमारे देश की छवि खराब करने की कोशिश की जाए। बात तो यह है, योगेंद्र यादव कौन है? मुझे गुस्सा आ जाता है इस आदमी का नाम सुन करके। दलाल है ये, कांग्रेस की दलाली करके इसको यूजीसी का मेंबर बनाया था उसने, कपिल सिब्बल ने दलाली की थी इसने जाके पकड़ करके। और ये साइको वो क्या वो करके वो इलेक्शन के वो कर करके ये नेता बन गया है। ये सॉफ्ट स्पोकन टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है, ये पूरा का पूरा एनार्किस्ट है। ये खुद इलेक्शन में खड़ा होता है। कितने आदमियों को वोट मिलती है इसके? अगर ये किसानों को नेता मिलता तो इसके कैंडिडेट्स को 5-5 हज़ार वोट मिलती। ये प्रशांत भूषण, मेधा पाटकर, वो शाहीन बाग वाली, ये सारे के सारे ये अपनी रोटियां सेकने को वहां पे पहुंचे हुए हैं कि इंटरनेशनल ख्याति मिल जाएगी, बयान दे देंगे, मीडिया भी इनको उठा लेता है। इनकी औकात क्या है? प्रशांत भूषण की क्या औकात है? 1 रुपये की औकात बता दी सुप्रीम कोर्ट ने उसको। वहां जाके माफिया मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बाहर बकवास करते हैं। ये कब से हो गई ये देशवासी? ये आतंकियों का ये वकील है। रात को कोर्ट के योगेंद्र यादव और इन्होंने खुलवाए थे 12 बजे आतंकी को फांसी से बचवाने के लिए। ये किस मुंह से कहते हैं ये किसान है? किसान का लड़का तो बॉर्डर पे लड़ रहा है जाकर के, देश की रक्षा कर रहा है जाकर के, और जो उनको आतंकी मारते हैं ये उन्हें बचाने में लगते हैं, और किसान बेवकूफ बन करके इनके साथ जा रहे हैं। ये नहीं चलेगा। तो सर, क्या लगता है जिस तरह से ये लोग ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, देश का क्या माहौल एक बार फिर वही बिगड़ सकता है? जिस तरह से पिछली जनवरी को जो है चीज़ें थी, वही चीज़ें क्या बार बार फिर दोहराई जा रही हैं? देखिए, ऐसा है
कि सरकार ने अभी तक पूरे प्रजातांत्रिक तरीके से कोई ज्यादती नहीं की है इस आंदोलन के ऊपर, लाठीचार्ज तक नहीं किया है, समझे। लेकिन अगर इस आंदोलन से मैं बता रहा हूँ आपको कि किसान तो धीरे धीरे इस आंदोलन से अब वापस जा रहा है। जहाँ वो लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं, वो सीपीएम का वर्कर इकट्ठा है, लाल झंडा लगा करके वहाँ पहुँच गया है सारा पूरे देश भर से। ये वो सीपीएम है जो गरीब किसान मजदूर और बंधुआ मजदूर की बात करती थी। आज ये 500 एकड़ वाले 200 एकड़ वाले किसान का समर्थन कर रहे हैं खड़े होकर के। क्यों? क्योंकि जिनपिन का कहना है कि हिंदुस्तान में अराजकता करो, और ये कम्युनिस्ट कभी देश के सगे नहीं रहे हैं। सन 62 से उठा के इनका इतिहास देख लीजिए, पहले इनका इतिहास उठा करके देख लीजिए। इनका देश से कोई लेना देना नहीं है, ये तो अपनी सरवारा की डिक्टेटरशिप चाहते हैं। जो इनको स्वतंत्रता यहाँ मिली हुई है, मुझे बताइए चीन में ज़रा ये इस तरीके का आंदोलन करके दिखा दें, किसी कम्युनिस्ट देश में इस तरीके का आंदोलन करके दिखा दें, किसी कम्युनिस्ट देश के अंदर किसी नागरिक को कोई भी एक भी स्वतंत्रता मिली हुई है? तो ये क्या बन रहा है? ये पूरा राजनीतिक वो है, तो सरकार राजनीतिक इसको दबाएगी। फिर अगर ये लोग नहीं मान कर देंगे तो सरकार की भी एक लिमिट है, सरकार भी अपना एक्शन लेगी इसके ऊपर। और राहुल गांधी तो कह रहा था ना सिविल वॉर होगी। अरे तुझ जैसे नेता सिविल वॉर करवाएंगे जो एक आंदोलन में ही भाग गए इटली, तू सिविल वॉर कराएगा इस देश में? तुझे मतलब भी मालूम है सिविल वॉर का क्या है? या नक्सलाइटों के कहने पे तू जो मर्जी बोलता रहता है? इसके तो दफ्तर भी भरा पड़ा है ना नक्सलाइटों से इस समय, पूरा का पूरा। जिस तरह से अपने सरकार की बात की, तो कल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोल चुके हैं कि इस चीज़ का सल्यूशन निकल सकता है अगर दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा झुका जाए। देखिए साहब, मैं तोमर साहब से सहमत रही हूँ। अगर मैं इन लोगों का आलोचना कर रहा हूँ तो मैं तोमर साहब की भी इस बात पे आलोचना करूँगा। अरे भाई, दोनों तरफ से झुकने का क्या मसला है? तुमको जो करना है तुम वो करके परे करो। तुमको एमएसपी पे कानून बनाना है, तुम कानून बना के परे करो। तुमको ये कहना है कि स्पेशल कोर्ट बनेंगे, तुम स्पेशल कोर्ट बना के परे करो। तुमको कैपिंग पे जो कहना है करके परे करो। तुम तो बताओ जनता को कि हमने ये कर दिया। ये कहने से कि हम कर देंगे या वो सब नहीं होता है कि बार बार रोज कहते जाए करेंगे। आप साफ कहिए हमने ये कर दिया, इसके बावजूद भी तुम्हें आंदोलन कर रहा है, करते रहो। देश को विश्वास मिले। खाली कहने से बात नहीं बनेगी कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। अरे भाई, जो सरकार चाहती है, जो संशोधन सरकार ठीक समझती है कि इसमें हो सकता है, उस संशोधन को सरकार करे और बात खत्म करे अपनी तरफ से। बाकी इन्हें जो करना है करे और फिर सरकार निपटे उनसे। सर, अब एक नई चीज़ देखी जा रही है कि अब जो है आंदोलन में महिलाओं को काफ़ी आगे किया जा रहा है। कल देखा गया कि हरियाणा के जिन में महिलाएं जो हैं ट्रैक्टर चलाती नजर आई, और महिलाओं की पूरी तैयारी है कि हर जगह से, हर जिले से 10-10 ट्रैक्टर लेकर निकले और महिलाओं का फेस को जो है आगे किया जा रहा है इस आंदोलन। देखिए, ऐसा है, ये सारा सोचा समझा प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है। अगर इस पैटर्न को आप देखेंगे तो यही चीज़ शालीन बाग में आगे की गई थी। महिलाएं बिठा दी गई थी लाके, बच्चे बिठा दिए लगे थे लाके। अब ये महिलाएं सारी जो हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज से संबंधित जो लोग हैं उनके यहाँ से हैं पूरी की पूरी ये। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, क्या इन हरियाणा और पंजाब और इन जगहों को छोड़ के क्या पूरे देश में किसान नहीं है? क्या पूरे देश में किसान महिलाएं नहीं हैं? वो क्या कर रही हैं? और ये ट्रैक्टर जो हो रहा है, ये ट्रैक्टर किस पे है? ये ट्रैक्टर सारा उस धनी किसान पे है जो इस ट्रैक्टर को भाड़ा लेकर के मझले और छोटे किसान को भी देता है चलाने के लिए, एक्सप्लॉइट करता है उसको, मुंह मांगे मांगता है। क्योंकि उस समय ये होती है कि भाई तत्काल हमें बुआई करनी है या तत्काल ज़मीन तैयार करनी है। ये वो बड़ा जमींदारा है। पंजाब में एक शब्द यूज होता है जमींदारा। ये जमींदारा है, ये किसान नहीं है। किसान कोई कम्युनिकेशन के खंबे तोड़ेगा जा करके? ये किसान का काम है जो ये करेगा। किसान तो मोबाइल पे अपने काम करता है ना, तो ये खंबे नक्सलाइट तोड़ेंगे या किसान तोड़ रहे हैं? और सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार करती? अमरिंदर सिंह ने एक भी जना गिरफ्तार किया वहां पे पंजाब के अंदर जिन्होंने टावर तोड़े? तो सब चीज सामने फिर दिखाई दे जाती है, मिली भगत पूरी की पूरी। अमरिंदर सिंह के घर का बाहर का टावर तोड़ते जरा, जो उन्हें पता लगता है कि मोबाइल उसका बंद होता है तो फिर क्या होता है? सर, लगातार इस तरीके से कोशिश की जा रही है, अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हम जिद पर अड़ जाएंगे। पहले केजरीवाल पार्लियामेंट में बिल फाड़ते हैं, अब तैयारियां की जा रही है किसान समिति की ओर से कि जो है अब मकर संक्रांति के दिन जो है इस बिल को फाड़ा जाएगा और अपना प्रदर्शन जो है आगे जा। अब ये बिल को फाड़ दें, इनके बिल फाड़ने से बिल वापस नहीं होगा।
संवैधानिक तरीके से पास किया हुआ बिल है, ये भले ही फाड़ते रहे। वो टिकैत जो बोल रहे हैं साहब, चुनाव में खड़े हुए थे, 9,000 वोट मिली थी, और इनके पिताजी ने यही आड़ती को खत्म करने के लिए आंदोलन किया था। तो किसको ही देश में बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई ये लोग? आज इनके आड़ती सगे हो गए। हमेशा कहते थे कि आड़ती हमारा शोषण करता है। ज़रा आप ही कभी मंडी में चले जाइए और मंडी में हाल देखिए जाके क्या होता है कि सब्जी भी जो मंडी में आती है ना, जो 4 रुपए किलो किसान से ली जाएगी, वो 50 रुपए किलो बेची जाती है। और अगर ये हो कि भाई किसान सीधा बेच सकेगा और उसको फ़ायदा हो सकेगा, तो क्यों किसान नहीं बेचे? कितनी सुविधाएं किसानों को इन पिछले 6 साल में मिली हैं। मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं किसी का, लेकिन मैं मेरिट के ऊपर बात कर रहा हूं कि कितनी सुविधाएं इन लोगों को मिली। यूपी के अंदर गन्ने का किसान था, 3-3 साल पेमेंट नहीं होता था। इसी अखिलेश और मायावती ने वो मिलें बेच दी थी, सरकारी मिलें जो चीनी की थी, और अब 1-1 महीने में पेमेंट हो रहा है, वो नहीं दिखाई देता। एक वो कल बोल रहा था हमने कोई चूल्हा थोड़ा, गैस थोड़ा मांगी थी, हमने कोई टॉयलेट थोड़ा मांगा था। अरे कौन सा दिमाग कहाँ का लेके आते हो भाई? तुम्हें अपनी स्त्रियों की चिंता थी जो चूल्हे के ऊपर बैठ के बनाती थी, बल्कि तुम तो लेबर से बनवाते थे बड़े किसान, तो तुम्हें क्यों चिंता होगी कि गैस मिले या ना मिले? क्या बेवकूफ़ी की बातें करते हैं लोग। सर, एक तरफ से किसानों का पक्ष ये आ रहा है कि बारिश है, बारिश का मौसम है, कड़कती ठंड में हम लोग बैठे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वहीं जो देखा जा रहा है उन लोगों का एक ये भी पक्ष है कि लगातार जो है किसान इस चीज़ों के चलते आत्महत्या करता नजर आ रहा है। इसको आप किस तरीके? किस चीज़ों के चलते कोई किसान ने आत्महत्या नहीं की है इस बिल को लेकर के? झूठी बात है ये। आत्महत्याएं कब से नहीं हो रही हैं? आत्महत्याएं तो सन 47 से हो रही हैं। मेरी किताब पढ़ी है, यहाँ पे देखिए, 2011 के अंदर मैंने अपनी किताब उन किसानों को समर्पित की थी जिन्हें के आत्महत्या करने को बाध्य किया जाता है। आत्महत्या के आंकड़े उठा करके देख लीजिए। आत्महत्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं ये जो क्षेत्र है मराठवाड़ा का और विदर्भा का, महाराष्ट्र के अंदर। इनकी सरकारें रही, इन्होंने क्या कर लिया वहाँ पे आज तक? किसको दोष दे रहे हैं? आत्महत्या कर रहा है किसान, आत्महत्या। और आत्महत्या पता कौन कर रहा है? आत्महत्या बेचारा वो गरीब किसान करता है या मंझला किसान करता है जो लोन नहीं उतार पाता। मुझे एक जमींदारा दिखाइए पंजाब वाला जिसने आत्महत्या की हो। ये तो बाध्य करता है दूसरों को आत्महत्या करने के लिए। सर, जिस तरह से अपने महाराष्ट्र की बात की कि सबसे ज़्यादा आंकड़े वहाँ पर आते हैं किसानों के आत्महत्या को लेकर, लेकिन महाराष्ट्र सरकार तो इस चीज़ का भी समर्थन कर रही है किसानों के आंदोलन को लेकर। भाई महाराष्ट्र सरकार किसकी है? शरद पवार, उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी। किसकी सरकार है ये? तो अपने यहाँ कानून मना कर देना लागू करने से। फिर महाराष्ट्र में ही जो किसानों को फायदा मिला है ना, जिनको फसल का पैसा नहीं मिला था और इस कानून से कोर्ट गए और उन्हें फैसला तत्काल 1 महीने में मिल गया, वही किसान इनको ठीक कर देगा महाराष्ट्र के अंदर। सर, लगातार अब इन चीज़ों पर बहस हो रही है, तो आपको अपने नज़रिए से क्या लगता है कि इसका कंक्लूजन किस तरीके से निकल सकता है? ये किसान आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा कि 26 जनवरी तक का इंतज़ार किया जाएगा, पिछले साल वाली वही चीज़ें दोबारा दोहराई जाएंगी? 26 जनवरी क्यों? ये तो साल भर बैठ जाएं। जब उन्हें वहाँ पे बैठे हुए काजू खाने को मिल रहे हैं, जब दारू पीने को मिल रही है उनको, जब वहाँ पे उनके ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं, जब वहाँ मसाज करने वाले बैठे हुए हैं। वो एक साहब बोल तो रहे थे कि घर पे तो बीवी भी पकौड़ा नहीं बना के देती, यहाँ तो बना बनाया सब कुछ मिल रहा है। तो बैठे रहेंगे वो। ये तंबू कहाँ से आ गए उनके पास? मुझे बताइए, पैसा कहाँ से आ रहा है ये? और जिस किसान पे इतना पैसा है वो कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा। अभी देखा गया सर, बारिश में उन लोगों ने वहाँ पर ये लोग करके बैठे हैं, वहाँ पे उन्होंने फर्श को पक्का कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम यहीं पर अपने जो है पक्के टेंट बना देंगे। तब तक सरकार नहीं सुनती है, हम 6 महीने 1 साल हो चाहे हम बैठने को तैयार हैं। बैठे रहें। इस सरकारों से ऐसे नहीं चलता है। क्या ब्लैकमेल करेंगे सरकार को आकर के? बैठे रहिए। ये कोई किसान आंदोलन नहीं है। मैंने ज़िंदगी भर किसान आंदोलनों के इतिहास पे काम किया है। ये किसान आंदोलन नहीं है। ये जिसे वो कम्युनिस्ट कुलक बोलते हैं, बड़ा ज़मींदारा, आड़ती, और ये उन लोगों का आंदोलन है जो देश में अराजकता चाहते हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे PFI हो, चाहे नक्सल हो, चाहे कांग्रेस हो।